जुबान देखी है तुमने इसकी? ये किस तरह बात करता है मेरे साथ, एनी के साथ? जवान बेटा है, हाथ क्यों उठा रहे हैं आप उस पर? इसी दिन के लिए कहा था कि इसकी शादी मत करे, बच्चा है। एनी, तुम सेटी पे सोगी, मैं बिस्तर पे सोऊंगा। नहीं, थोड़ा तुम सेटी पे सोगी, मैं बिस्तर पे सोऊंगा। एनी, हाँ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम सेटी पे सोगी। हाँ हाँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। तुम बेड पे सो, तुम सेटी पे सोगी, मैं बेड पे सोऊंगा। हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई हमारी, ये मेरा भी कमरा है, क्या मतलब? जो मैंने कह दिया था वो मैंने कह दिया। तुम वहां सोगी, मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ डन। नहीं नहीं भाई ये क्या बात हुई? मैं क्यों सोऊंगी सिटी पे? हमारी शादी हो गई, अब ये मेरा भी शादी हो गई ना, इसलिए शौहर की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करो। मैं वहां सो जाता हूँ, तुम वहां सोगी सिटी पे, मैं यहाँ सोऊंगा। आखिर तुम चुप करके बैठो, मैं नहीं सोऊंगी सिटी पे, तुम सोना सिटी पे, मैं सोऊंगी बिस्तर पे। तुम सिटी पे सोगी और मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम्हें समझ आ रही है? बस मैंने एक दफा बोल दिया, मेरे साथ बैठना। और तुमने बकवास की ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम मेरा बेटा कब तक तो आ जाओ, मुंह तोड़ने के लिए भी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तुम्हें समझ आ रही है? इतने लंबे हो तो थोड़ी देर तुम्हें पढ़ा लो अपने। तुमने आंखें देखी, तुमने कंची आंखें सही बिल्कुल सी आंखें घूम रही, मैंने कुछ बोला तुम्हें? अरे जो इस पकौड़े जैसी तुम्हारी नाक है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जाने की जरूरत नहीं है, मेरी सही पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही भाभी? चाय बना रही हूँ, सर में बहुत दर्द है। मैं बना देती। बन गई। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस कभी कभी दिल चाहता है सब छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। हाँ तो भाग जाओ। मेरे बाल खराब कर रहे हो। क्या है? ये क्या करनी है? रुक जाओ, रुक जाओ, क्या रुक जाओ, चुप। पागल हो गए तुम? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है? इसमें पूछे, इसमें बताती हूँ। हाँ बताती हूँ मैं। जान से बात तो सुनो, क्या हो रही है? मैं बताती हूँ बड़ी अम्मा। अम्मा छोड़ो मुझे। अच्छा, मुझे कह रहा था कि मैं बिस्तर पे सोऊंगा और मैं सेटी पे सोऊंगी। मेरा कमरा है, जाहिर सी बात है। चुप रहो। कह रहा था कि मेरा कमरा है और ये बिस्तर भी मेरे अब्बा के पैसों से है। बड़ी अम्मा कोई बात होती करते तो। मेरे अब्बा के पैसों से है, मेरा थप्पड़ काम करते हैं। जा। ये कमरा तुम दोनों का कमरा है। तो कह रही हूँ मैं बड़ी अम्मा। तुम चुप करो। कमरा तुम दोनों का है। क्या कह रही हैं आप? भाई बस कहते मर जाऊंगा मैं, इसके साथ नहीं रहने वाला यहाँ से। बस करो ना, बात सुनो मेरे भैया। भाई बस कर दे। बस करो, बस करो, मेरी बात सुनो। थप्पड़ मारूंगे तुम्हें। मुझे मत शर्म करो कुछ। अब मेरी बात सुनो आराम से। वो एक चीज है कि नहीं मिलता हमारा मिजाज, लेकिन किसी के समझ में नहीं आती। ये है खुशी हमारी। अब देख ले, खुश हैं हम लोग, औलादे खुश हैं अब आप लोग। ये है ऐसे। भाभी देख रही हैं किस तरह बात कर रहे हैं मेरी बेटी के बारे में? क्या ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए भाई साहब ने मेरी बात की? हाँ तुम तो चुप कर जाओ आयशा, चुप कर। जुबान देखी है तुमने इसकी? ये किस तरह बात करता है मेरे साथ, एनी के साथ? जवान बेटा है, हाथ क्यों उठा रहे हैं आप उस पर?
इसी दिन के लिए कहा था कि इसकी शादी मत करे, बच्चा है, नहीं उठा सकता है इन रिश्तों का बोझ। लेकिन यहाँ सुनता कौन है? अब चाहे मैं इसको समझा लूं। क्या समझाएंगी अम्मा आप मुझे? यही तो जवाब है आप लोग के पास। हाथ उठा दो औलाद पे। इसको कहो कि चुप कर जाए, चुप कर जाए, वरना मैं इसकी जुबान, मेरे पे पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसको कहो तंग मत करे मुझे। मैं समझाती हूँ उसको, अब जाए। परेशान ना हो। क्यों उड़ा रहे हैं आप लोग मेरे कमरे से? बस ठीक है, मैं सही हूँ। क्यों अपने बाप जाए, को? बस ठीक है, जाए। क्या है आप? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुप करके सुनती रहूंगी? जब सुबह में तुम्हें मेरी वजह से डांट पिटी थी, मैंने तुम्हें सॉरी बोला था कि नहीं? बोला था ना? और हम दोनों के बीच सब कुछ तय भी हो गया था, लेकिन फिर भी फाकर तुमने मेरे बारे में बकवास की। मैं ना एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि मैं अम्मा या बड़ी अम्मा नहीं हूं। तुम मुझे कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुप करके सहती रहूंगी। अगर तुम बदतमीज हो ना तो मैं तुमसे बड़ी बदतमीज हूँ। और मेरी एक बात सुन लो, अगर अब तुमने मेरे बारे में बकवास की ना तो मेरा मुंह तोड़ के मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है? क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है? भूख नहीं है मुझे। खा लो। आई एम सॉरी। हम दोनों फंस गए हैं अब। और मैं जानता हूँ तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब शादी हो गई है हमारी। बचपन में भी हम हमेशा एक दूसरे के राइवल रहे हैं और पार्टनर तो खैर कभी बने नहीं, लेकिन यहाँ पे अब लाइफ पार्टनर। कब तक हकीकत से भागेंगे हम? कभी ना कभी तो कबूल करना ही पड़ेगा ना। हमारी कभी नहीं बन सकती यार। बनती भी कैसे? इतने अजीब से हो तुम, और पहले भी थे। खुद को देखा तुमने? कितनी दफा तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। हाँ तो क्या तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांटे नहीं पड़ी? तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि मेरे सर पे आके बैठ जाओ, और वो भी हमेशा के लिए। मैं सजा दे रही हूँ या मुझे सजा मिल रही है? तुम जैसे डफर को मैं 2 मिनट ना बर्दाश्त करूँ, अब उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा बर्दाश्त। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अब्बा की वजह से। तो तुम्हारे अब्बा भी इनकार कर सकते थे ना, उनको हक नहीं है? उनको तो मुझसे जान छुड़ानी थी, तो करी कहा है उनको मेरी। हाँ तो ऐसे अब्बा की बेटी होने की सजा भुगतो आप खुद। मैं क्या करूँ? उसे तुम तो सारे मजे कर लेते हो ना, दोस्तों के साथ भी बाहर चले जाते हो, वैसे भी बाहर चले जाते हो। जिंदगी तो मेरी पत्नी है ना, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रो क्यों रही हो? अब ये कोई बात है रोने वाली? क्या हो गया? अच्छा सोचो, अब कल को तुम्हें कोई अजीब सा शकी खूंखार किस्म का शौहर लंबी लंबी मूंछों वाला मिल जाता हो, फिर क्या करती? मैं मिलो यार, मैं को अच्छा हो चुकी तुम खुद। मैं स्मार्ट हूँ।